क्या भैया, आपको आपके गली मोहल्ले में सीटी की आवाज़ सुनाई दी? बच्चे सीटी बजाते हुए स्कूल जा रहे थे। आप सोच रहे होंगे यह सीटी क्यों बज रहे हैं, तो चलिए आपको हम बतलाते हैं आखिर यह बच्चे सीटी क्यों बजा रहे थे। आप हम ही से उम्मीद कर रहे होंगे कि आएंगे हम और आपको बताएंगे। नहीं। महीने भर से अधिक समय से कक्षा में नहीं आ रहे बच्चों को वापस स्कूल में लाने के प्रयास के तहत झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सीटी बजाओ और स्कूल बुलाओ नामक एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया है। समझे, इस अभियान का उद्देश्य छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना और ड्रॉप आउट हुए बच्चों को फिर से नामांकन कराना है। शिक्षा सचिव इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस अभियान के लिए हर एक गांव में प्रत्येक बच्चे को एक सीटी दी जाती है और उसे 20 से 25 बच्चों को स्कूल लाने का काम सौंपा जाता है। प्रत्येक गांव में एक नामित मॉनिटरिंग के नेतृत्व में स्कूल ड्रेस पहने छात्र पहुंचता है और सीटियां बजाते हुए अपने सहपाठियों को बुलाता है कि चलो स्कूल का टाइम हो गया है, और उनके माता पिता को भी यह संकेत मिल जाता है कि स्कूल खुला है और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। यह सीटी ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलार्म का काम करती है जो माता पिता और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित करता है। भैया, तो आप सोच रहे होंगे कि यह अभियान कहां से आया, इस तरह सीटी बजाने से क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि इस अभियान को किसके तर्ज पर लाया गया है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान को सिमडेगा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। जब इसका परिणाम सकारात्मक रूप में देखा गया तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पूरे राज्य में इस अभियान को सीटी बजाओ और स्कूल बुलाओ अभियान के नाम में शुरू करने का निर्णय लिया गया। देखते ही देखते यह अभियान राज्य के सभी जिलों में शुरू हो गया। तो समझें कि किस प्रकार यह सीटी अभियान शुरू हुआ। तो झारखंड में स्कूली छात्राओं के अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए अनूठा कैंपेन चलाया जाने लगा। जो छात्र पिछले 1 महीना या उससे अधिक समय से कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे थे, उन्हें दोबारा स्कूल बुलाने के लिए झारखंड के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से सीटी बजाओ और स्कूल बुलाओ कैंपेन शुरू किया गया। इस कैंपेन की सबसे पहली शुरुआत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका ब्लॉक से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर टोंगरेन के एक सरकारी स्कूल ने कुछ दिन पहले सरकारी कार्यक्रम में अनुरूप सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ कैंपेन को लागू किया था और इसके जरिए काफी बेहतर परिणाम मिले। यह कहना है वहां के स्कूल के प्रभारी अरविंद तिवारी का। उन्होंने कहा कि हाल में ही स्कूल के आसपास के गांव में शुरू किए गए सीटी बजाओ और स्कूल बुलाओ कार्यक्रम के जरिए अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि लगभग 1 महीने में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों ने सीटी की आवाज़ सुनते ही स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो समझे भैया किस प्रकार इस सीटी ने चमत्कार कर दिया। सोचिए, जो बच्चे 1 महीना से स्कूल नहीं आ रहे थे, सीटी बजते ही 1 दिनों में स्कूल आने लगे। इसे देखते हुए शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसे राज्य भर से सभी सरकारी स्कूलों में शुरू करने का निर्णय लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि वह 11 जनवरी को जैसे ही छात्र सुबह स्कूल पहुंचते हैं, वैसे ही हैशटैग सीटी बजाओ के साथ सीटी बजाने वाले छात्रों की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। तो समझे भैया यह कहां से आया सीटी बजाओ और अटेंडेंस बढ़ाओ अभियान। तो चलिए इसके बाद की भी बातें बताते हैं। आगे और कुछ क्या बदलाव किए गए हैं अटेंडेंस बढ़ाने के लिए। जो छात्र 1 से 2 दिनों के लिए कक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा, उन छात्रों के खिलाफ 1-0 मार्क दिया जाएगा और 1 महीने तक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के खिलाफ 2 0 दिए जाएंगे और 1 महीना से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के खिलाफ 3 0 मार्क दिए जाएंगे। तो समझ रहे हैं किस प्रकार से जो स्टूडेंट अनुपस्थित रहेंगे उन्हें 0 मिलेंगे, बड़े बड़े लड्डू दिए जा रहे हैं। तो उन छात्रों से हम कहना चाहते हैं जो अब्सेंट करते हैं वह संभल जाए, क्योंकि सीटी बजते ही घर वाले समझ जाएंगे कि आज स्कूल है। अब बहाना नहीं बना सकते हैं कि स्कूल छुट्टी है, तो बहाना बनाने वालों की तो अब छुट्टी हो गई भैया। ऐसा मत करो मेरी जान। अब तो बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ेगा। घर में आखिर झूठ बोले तो बोले कैसे। इस सीटी से तो छुट्टी मारने वाले बच्चों के लिए तो दिवालियां निकल गई। अब इनका लक्ष्य क्या है वह भी जान लेते हैं। यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने बनाए जा रहे हैं। वह क्या है हम आपको बतलाते हैं। सीटी बजाओ स्टूडेंट को बुलाओ और सीटी बजाओ अटेंडेंस बढ़ाओ। समझे कुछ। इस अभियान के लिए उन्हीं स्टूडेंटों में से कुछ लीडर चुने जाएंगे और यह लीडर बाकी छात्रों के साथ गांव का दौरा करेंगे और छात्रों को स्कूल जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। यह कार्यक्रम यहाँ तक ही नहीं रुका। इसके बाद आप लोगों को पता है कि अभी सोशल मीडिया का टाइम है, तो इसके बिना कुछ तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए एक अभियान था कि 11 जनवरी को फेसबुक, इंस्टाग्राम,
ट्विटर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीरें शेयर की जाएगी। हैशटैग कैंपेन चलाया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार का अभियान पहली बार चलाया जा रहा है, लेकिन भैया आप तो गलत सोच रहे हैं। एक प्रकार से अगर बोला जाए तो आप सही हैं, क्योंकि सीटी बजाने का कार्यक्रम पहली बार चलाया जा रहा है, समझे। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट को बुलाने के लिए यह अभियान चलाया गया है, वह भी हम आपको बतलाते हैं। थोड़ा धीरज रखिए। इससे पहले ग्रामीण इलाकों में छात्रों की पढ़ाई को प्रेरित करने के लिए कई विचार पेश किए गए थे। उन्होंने स्कूल की इमारत को ट्रेन के आकार में रंगा था और अंडा चैलेंज की भी शुरुआत कर दी। भैया हमें अंडे तो बहुत पसंद है, पर जानते हैं अंडे किस तर्ज पे दिए जा रहे थे। साथ ही हर दिन एक पेज राइटिंग छात्रों को 1 से 20 तक के टेबल याद करने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए थिएटर में ले गए और यहाँ तक कि उन्हें ट्रेन में यात्रा का अनुभव का एहसास भी कराया। तो समझिए सरकार यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। सरकार भी क्या करे। यहाँ तक है कि स्कूल वाले ने अंडा चैलेंज भी करा दिया। अंडा चैलेंज के बारे में पूछे तो क्या है, अगर कोई छात्र 1 सप्ताह तक लगातार 6 किलोमीटर दौड़ता है तो उसे पुरस्कार के रूप में 7 अंडे दिए जाते थे। अब इससे क्या होता है, इससे उनका शरीर और मानसिक रूप से मजबूती भी मिलता है। सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ। सोशल मीडिया में यह महाअभियान को देखते हुए स्कूलों को पर्याप्त सीटी रखने का भी निर्देश दिए गए। राज्य शिक्षा सचिव रवि कुमार ने सभी जिला पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पर्याप्त संख्या में सीटी मौजूद रखने का निर्देश दिए। जिन विद्यालयों में अभी तक सीटी नहीं खरीदी गई थी, उन्हें तत्काल सीटी खरीदने का आदेश दिया गया। सोशल मीडिया महाअभियान की सफलता के लिए जिला, ब्लॉक और संकुल स्तर पर नोडल पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई, समझे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस अभियान से सरकारी स्कूल में कितना बदलाव होगा? क्या इस अभियान से स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी? शिक्षा में सुधार होगा? क्या इस अभियान की जगह स्कूलों में शिक्षा की सुधार नहीं की जा सकती थी? शिक्षा को इस स्तर पर ले जाया जा सकता थी, कोई भी बच्चा से कहीं भी अगर कोई सवाल कर दिया जाए तो वह उत्तर दे सके। क्या यह देख कर के बच्चे वापस नहीं आते? और अगर जितने भी सरकारी अधिकारी या सरकारी टीचर हैं, उनके बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता तो क्या बच्चे वापस नहीं आते? पढ़ाई नहीं सुधरता? यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी हैशटैग चला रहे हैं। क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? ये सवाल भी है। ये सोचने की बात है कि किनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। जो इस सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होते हैं, क्या उनके बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या वो भी सीटी लेकर के बाहर निकलेंगे और बच्चों को जागरूक करेंगे? ये भी एक सवाल है। आपने यह अक्सर देखा होगा कि जितने भी, शायद कुछ गिने चुने को छोड़ करके, जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं या फिर सरकारी टीचर हैं, वो सभी सुबह सुबह अपने बच्चों को छोड़ने के लिए प्राइवेट स्कूल जाते हैं। उसके बाद वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में जाते हैं। आपने यह देखा होगा। आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट में जरूर बताएं कि स्कूलों की शिक्षा को सुधारने के लिए क्या कदम और उठाए जाने चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस तरह की वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।